जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करूंगी हरितालिका तीज व्रत की। हरितालिका तीज व्रत 2022 में कब है, पूजा का विशेष शुभ मुहूर्त क्या है, समस्त पूजन विधि सरल रूप में, और ऐसा क्या महा उपाय करें, यानी कि ऐसा भगवान शिव, माँ गौरा और गणपति को अर्पित करें कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाए और कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति हो जाए। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बात करें हरितालिका तीज व्रत 2022 में 30 अगस्त को हुआ, क्योंकि उदया तिथि 30 अगस्त में है, जो कि वैसे तृतीया 29 अगस्त में आ रही है, लेकिन उदया तिथि जो है यानी कि जो सूर्योदय के समय है वो 30 अगस्त में है, जो कि पूरे दिन रहकर सायकाल तक रहेगी। पूजा का विशेष शुभ मुहूर्त जो 30 अगस्त में बन रहा है वो प्रातः काल 9:23 से 11:05 तक बन रहा है, जो आपको प्रातः काल की पूजा करनी है। और चूंकि इसमें दोनों समय पूजा की जाती है तो प्रदोष काल का जो समय है वो 3:49 से 7:23 तक है। इस समय पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि हमें पूजा संभवतः इसी स्थान पर करें जिससे हमें पूजा का संपूर्ण फल मिले। कहा जाता है कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की इस तृतीया को माता गौरा ने भगवान शिव की पूजा आराधना करके उन्हें पुण्य प्राप्त किया था। जो भी सुहागन स्त्रियां इसका व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, माता गौरा को श्रृंगार अर्पित करती हैं, उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, उनके पति की दीर्घायु होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इस श्रावण माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है हरितालिका तीज, इसमें व्रत दो तरह से रखा जाता है। या तो आप बिल्कुल निर्जला व्रत रखते हैं सुबह से शाम तक, और अगर आप सामर्थ्य नहीं है व्रत रखने में, यानी गर्भावस्था से हैं आप, की गर्भावस्था चल रही है मान लिया, और आपको पीरियड्स वगैरह है, आप नहीं रख पा रही हैं, तो आप थोड़ा सा फलहार यानी कि फल जूस आदि लेकर रख सकते हैं। शरीर को कष्ट नहीं देना है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो पीरियड से हैं वो व्रत न छोड़े, व्रत भूल कर भी ना छोड़े। हाँ, आप पूजन सामग्री को हाथ नहीं लगाएंगे, केवल मानसिक जाप करेंगे, लेकिन व्रत नहीं आपको छोड़ना है। संक्षेप में पूजन सामग्री बताती हूँ। पूजन विधि, आपने माँ गौरा और भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा या तो बालू से या मिट्टी से आप बना लीजिए। नहीं बना सकते तो आपके घर में जो तस्वीर है, मूर्ति है, प्रतिमा है, स्वच्छ करके चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर गंगा जल अर्पित कर आप उनको वहां पर विराजमान करिए। माता रानी को लाल रंग की चुन्नी उड़ाइए, चावल बिछा के अष्टदल कमल बनाइए, उसके ऊपर कलश रखिए और उसके बाद उसमें आम के पत्ते लगाइए। कलश में थोड़ा जल डाल के तब गंगा जल डालेंगे। उसके पश्चात जो भी पूजन सामग्री यानी कि फल फूल नैवेद्य अक्षत जो भी आपने लेकर आए हैं वो सारी आपको अर्पित करनी है। इसके पश्चात भगवान शिव और माँ गौरा और गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करके, व्रत पूजा करने से पूर्व आपने कलश स्थापना करके सब सामग्री ले ली। आप व्रत का संकल्प जरूर लेंगी सर्वप्रथम कि आज हरितालिका तीज का व्रत मैं माता गौरा के समक्ष आप बोलेंगे, हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेके उसमें अक्षर डालेंगे, एक फूल एक सिक्का रखकर, और आप उसमें सीधे हाथ में संकल्प लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस हरितालिका तीज व्रत को आज मैं करने जा रही हूँ, हे माता गौरा मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाना और इस व्रत को सफल करना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए वो जो आपके हाथ में सामग्री है उसे आप उनके चरणों में छोड़ देते हैं। ये आपका संकल्प हुआ। बिना संकल्प के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, ये मैंने अब हर वीडियो में आपको बताती हूँ। इसलिए व्रत का संकल्प प्रातःकाल जरूर ले, क्योंकि व्रत जब पूरा होगा जब ईश्वर आपकी मदद करेंगे। उसके पश्चात आपने सब कर लिए। हरितालिका तीज की कथा जरूर सुननी चाहिए आपको, और आरती भगवान गणपति की और भगवान शिव की, माँ गौरा की आरती जरूर करनी चाहिए। उसके पश्चात ये सारा आपने फल फूल ये सब कर लिया और आपने पूजा भी कर ली, व्रत का संकल्प लेकर पूजा कर ली, आपने व्रत धारण भी कर लिया, सुहागन है, शुभ रंग के वस्त्र भी पहन लिए, 16 श्रृंगार भी कर लिए। पति से आज के दिन मांग जरूर भरवाइए, अगर संभव हो। आप नया बिछिया धारण कर रही हैं और पति आपको वो बिछिया पहना दे तो मैं क्या बोलूं, बहुत जबरदस्त वाला आपको फायदा इससे मिलने वाला है अगर पति आपके इस तरह से कार्य कर लेते हैं तो। माता गौरा के समक्ष श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से माता गौरा अखंड सुहाग का आशीर्वाद महिलाओं को प्रदान करती है। इसलिए श्रृंगार की सामग्री आपको जरूर अर्पित करनी है। एक थाली लें, उसमें एक वस्त्र लें, शुभ रंग के वस्त्र, कोई साड़ी कोई सूट कुछ भी श्रृंगार का सामान रखें, कुछ मिठाई रखें, कुछ दक्षिणा रखें और उसको अपने साड़ी के आंचल से ढांक कर
आप अपने से बड़े, अपनी जो आपकी सासू हो, जेठानी हो, ननद हो, जो भी हो, उनको साड़ी के आंचल से ढांक कर वो बायना आप उन्हें भेंट करें, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन पति के चरण स्पर्श करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ऐसे रूटीन में करते हो या नहीं करते हो, लेकिन इस दिन जरूर कीजिएगा। अब आती हूँ विशेष पूजा और विशेष उपाय पर। ये आपकी साधारण पूजा है, जो आपको कुछ ना करें तो ये कार्य तो आपको जरूर ही करना है। और सायंकाल की जो पूजा बताई है वो भी आपको जरूर करनी है। और आपने अगर मिट्टी बालूर से अपने शिवलिंग और उनकी स्थापना करी है तो निश्चित ही, अवश्य ही आपको फिर उसे बेल के वृक्ष के नीचे बाद में रख कर आना है व्रत के अगले दिन। ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अब बात करते हैं उन महाउपाय की जो कि सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं तो उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। आज के दिन प्रदोष काल का जो पूजा का मैंने समय बताया, निश्चित समय में 11 दिए शुद्ध घी के लेकर जाएं, 11 बेल पत्र लेकर जाएं, अगर संभव हो तो 11 मालपुए गणेश जी भगवान के लिए जरूर लेकर जाएं। गणेश जी भगवान को आज के दिन कहते हैं मालपुए का भोग अगर लगा दिया जाता है तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब बालक प्रसन्न होता है तो माता पिता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। और जब बालक और माता पिता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आपको तो मनवांछित वर की प्राप्ति होगी, जो आप चाहोगे वो होगा। कहा भी जाता है हरतालिका तीज पर सच्चे मन से, सच्चे व्रत से, भाव से व्रत रखने से, पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको मंदिर क्या लेकर जाना है, 11 शुद्ध घी के दिए, 11 बेलपत्र और 11 मालपुए अगर आपके पास हैं, ये आप जरूर लेकर जाइएगा। और भगवान शिव पर इनको आपको अर्पित करना है और भगवान गणपति को मालपुए का भोग लगाना है। 11 दीपक शुद्ध घी के आप जला दीजिए मनोकामना करते हुए। कुंवारी कन्याएं 11 हल्दी की गांठ लें और भगवान शिव और माँ गौरा के बीच में जो स्थान होगा, यानी कि अगर अलग अलग बने हैं तो माता गौरा के समक्ष आपको वो रखनी है 11 हल्दी की गांठ। और अगर एक ही तस्वीर है तो भी, एक ही तस्वीर या मूर्ति है तो भी माता गौरा के समक्ष वो 11 हल्दी की गांठ रख कर कलावे से उनको 11 हल्दी की गांठों को ले लीजिए और उनका एक बंच बना लीजिए। सपोज ये 11 हल्दी की गांठ है, ऐसे करके गलावा 7 बार लपेट लीजिए और माता गौरा के चरणों में अर्पित कीजिए कि हे माता गौरा, अब मेरा भी विवाह निश्चित हो जाए, मुझे मनवांछित वर की प्राप्ति हो जाए, या मुझे मनवांछित जिनको वधू चाहिए उनकी माताएं इस कार्य को कर सकती हैं अपने पुत्र के लिए, ये मनवांछित वधू की प्राप्ति हो जाए जैसा आप चाहते हैं। इसी कामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि इस उपाय को करने से मेरा कार्य निश्चित बनेगा, आप माता गौरा को ये 11 हल्दी की गांठ जो है अर्पित कीजिएगा। दूध में थोड़ा सा केसर डाल के ले जाइएगा, उससे शिव भगवान शिव का माँ गौरा का अभिषेक कीजिएगा। ये सारे वो वस्तुएं हैं, ये सारे वो चीजें हैं, ये वो महा उपाय हैं, ये वो जबरदस्त वाले उपाय हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएंगे। आपके पति की उन्नति होगी, तरक्की होगी, व्यापार में तरक्की होगी, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, वो दीर्घायु होंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। तो इसलिए इस कार्य को करें। अब एक और कार्य जबरदस्त वाला बताती हूँ, अगर ये सब भी आपने कर लिए या नहीं कर पाए किसी कारण, तो आज के दिन एक मीठे पान का बीड़ा, पान एक मीठा लेकर आइएगा, बस ध्यान रखिए उसके अंदर चूना ना हो और वो ना हो कत्था। आपको एक पान का बीड़ा लेना है, उसके अंदर हरी इलायची लगवाइए, उसके अंदर गुलकंद लगवाइए और वो पान का बीड़ा लेकर आइए और आप माता गौरा भगवान शिव के समक्ष अर्पित कर दीजिए। रात्रि में जब आप व्रत का पारण के यानी कि जब व्रत को खोलेंगे तो आप उस पान के बीड़े को सर्वप्रथम अपने पति को खिलाइए और फिर स्वयं खाइए। आज के दिन जो खीर का आपने भोग बनाया है वो भी भगवान को अर्पित करने के बाद उसी कटोरी में एक ही चम्मच से दोनों पति पत्नी को ग्रहण करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के उपाय कर लेने से, इस प्रकार से पूजा तो आप करेंगी, हरतालिका व्रत तो आप करेंगी, तो इस तरह के उपाय कर लेने से आपको आपके व्रत का, आपकी पूजा का फल कई सौ गुना होकर मिलेगा। और जिनके घर हरितालिका व्रत नहीं होता है, हरतालिका तीज की पूजा नहीं होती है, क्योंकि हरितालिका तीज तो है, अगर आपके घर नहीं होती है तो भी आज के दिन खीर का भोग लगाए, खीर बनाए, केसर डाल के, पान का बीड़ा भगवान को अर्पित करें, 11 दिए जला दें, कुछ भी नहीं जाता। 11 दिए जला दे, खीर का भोग लगाएं, शाम को एक पान का बीड़ा अर्पित करें और दोनों पति पत्नी भगवान को भोग समर्पित करने के पश्चात उसे ग्रहण करें। आप व्रत रखें या ना रखें, उस दिन सात्विक रूप से रहें, भगवान की पूजा करें, उनका गुणगान करें, उनकी कथा सुने, उनकी आरती करें। ये सब तो आप तब भी कर सकते हैं जब आपको व्रत नहीं रखना हो, लेकिन अगर आपके यहाँ व्रत नहीं होता तो भी आप खीर का भोग लगाना और पान का बीड़ा भगवान को अर्पित करना। ये कार्य करके देखना। अगर वैचारिक मतभेद है या पति पत्नी में अनबन रहती है, गुस्सा रहता है, परेशानी रहती है, स्वतः दूर होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो हरतालिका तीज की आप सभी को अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सदा सुहागन रखे, आपके पति की दीर्घायु हो, वो स्वस्थ हो और वो खूब धनवान बने।
आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।